चारों तरफ घुमाई। बिहार विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और ये नगाड़ा सारे जनप्रतिनिधियां मिलकर बजा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव में जो बरारी विधानसभा है उसमें एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। मैं इसलिए दिलचस्प मोड़ कह रहा हूं कि सबका जो इंतजार का जो एक घड़ी था वो समाप्त हो चुका है। एमआईएम से जो टिकट लेके आ चुके हैं राकेश यादव जी, जो बहुत ही ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे कि टिकट का क्या होगा, आखिरकार बरारी विधानसभा में मिल ही गया। सबसे पहले हमारी शुभकामनाएं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम से। बिल्कुल सही बात। क्या दिक्कतें सामने आई टिकट मिलने में सर? देखिए, आप तो जान रहे हैं कि शुरू से ही मेरे ऊपर सारा जितना भी पॉलिटिक्स था बरारी का सब लगा हुआ था कि इसको टिकट ना मिले, क्योंकि विरोधी को मेरे से बहुत डर था कि एमआईएम अगर यहाँ टिकट लेके आती है तो हम लोग बिल्कुल हार जाएंगे, एमआईएम जीत जाएगी। इसलिए इन लोगों ने पूरा माथा लगाया, यहाँ तक कि लास्ट में जब एमआईएम जो है क्लियर कर दिए कि ये टिकट राकेश यादव और एमआईएम के झोली में जाएगी बरारी विधानसभा, तो इन लोगों ने दिमाग लगा के फिर जो है हमारे भूतपूर्व डीएम साहब जो है थे जो यहाँ पर ललन जी, उसको बासप्पा में मतलब वो चले गए और जाके वहाँ से टिकट चुपचाप लेके फ़ौरन चल गए। जब हमारे माननीय ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता चली इस बात की, तो वो फ़ौरन मेरा नाम जो है वहाँ से आप लोग देखेंगे ट्वीट किए कि राकेश यादव को मैंने जो है बरारी विधानसभा से निर्गत किया। ये कौन क्यों लिया? अगर बासप्पा को मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक शब्द में कहा, खुले चैलेंज किया कि अगर आप बरारी विधानसभा नहीं छोड़ते हैं तो मैं पूरे बिहार से अकेला चुनाव लड़ूंगा। मेरे ये बरारी विधानसभा को उसने इतना सुंदर, इतना दिल से चाहा है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि मुझे इसलिए चाहा उसने कि मैंने एनआरसी में जो खुल के काम किया उस काम का मुझे आज जो है फल ओवैसी साहब ने दिया है। और फिर अगर हम उसके बाद हमारे जो ओवैसी साहब है उसने यह भी कहे कि अगर आप लड़ना चाहते हो तो फ्रीडम लड़ सकते हैं आप। अगर आपकी मन है कि मैं मायावती जी से बोलना चाहता हूँ, हमारे ओवैसी साहब ने यह भी बोले कि अगर आप लड़ना चाहते हो बरारी विधानसभा से तो आप फ्रीडम लड़ सकते हो, मेरा भी पार्टी तैयार लड़ने के लिए। लेकिन मैंने ओवैसी साहब से बात भी किए, माजी साहब से बात भी किए, उसने फिर बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तुरंत उसने जो है घोषणा किया और मुझे आज 4 बजे टिकट दिया हाथ में और बोला जाओ और तुम जो कल जाके नॉमिनेशन करो और जीत हासिल करके लाओ। मैं यह जीत अगर यह जीत होती है तो मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत हो। जनता ने आज 10 रोज से मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था और इस पार्टी पर इतना विश्वास किया था और ओवैसी साहब पर इतना विश्वास किया था कि यह सीट जो है एमआईएम को मिलना था, तय था। और जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग ने जिस लगन से मेरे लिए दुआ किया है, मैं भी कसम खाता हूं कि आपके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। कल से एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है एक बात का कि अख्तरुल ईमान जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और आदिल साहब के ऊपर में इल्जाम लगाया जा रहा है कि टिकट का जो है खरीद फरोख्त हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सब पार्टी में चलती है। जैसे हम लोग यहाँ से 4-5 दावेदार थे, किसी एक को मिलेगा तो सपोज हमको मिले तो 4 नाराज हुए। नाराज होने के कारण उसने जो इल्ज़ाम लगाई बिल्कुल झूठा है और वो लोग फिर धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएंगे। अभी गुस्सा में है इसलिए कुछ से कुछ बकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हमारा तो इमाम साहब ने एक सीट को थोड़ा सा मिस किए थे, जो कि हमारे इमाम जी थे अब्दुल्ला साहब जी, उसको फिर आज पुनः जो है उसको सीट दिया गया। वहाँ मिस हुई थी थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए मिस हुई कि अख्तरुल इमाम साहब जो है परसों से बीमार चल रहे थे और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, इसलिए थोड़ा मिस के कारण अब्दुल्ला साहब का सीट छूटा गया। लेकिन फिर आज पुनः उसको जो है दे दिए। और यह सीमांचल का सीट या पूरे बिहार के सीट जो बांटे हैं ओवैसी साहब ने, अगर वो चाहते तो 50 सीट ले सकते थे, 100 सीट ले सकते थे, लेकिन नहीं, उसने यह कहा मैं 18, 20, 25 पर ही लड़ूंगा, लेकिन मुझे जीत चाहिए। इसलिए वो जो है मैंने कम से कम सीट लेने का काम किया है और वो जीत जो है हमको लगता है पूर्णतः 100% वो उसकी जीत होगी इस बार, अल्लाह ताला चाहा तो। बरारी की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता
आपका सीधा टक्कर बरारी विधानसभा में किससे होने वाला है? किसी से नहीं होगी। इस बार किसी से टक्कर मेरी नहीं होगी। मैं 50,000 से लीड करूंगा। मैं ये बोलता हूं नहीं, मेरी जनता बोलती है 50,000 से लीड करूंगा। मेरी जीत, मेरी टक्कर किसी से भी नहीं है। सब जो है 20,000 से नीचे रहेंगे और मेरी जीत 50,000 से ऊपर रहेगा। बिजली की समस्या बरारी में आज लगातार देखने को मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। आज मेरी सरकार या फिर मुझे विधायक अगर जनता ने चुना और हुआ, इस लोग को विश्वास है कि बिजली की समस्या खत्म होगी कि रहेगी। ऐसे भी मैं बिजली पर बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग करता हूं कि यहाँ दीजिए वहाँ दीजिए, लेकिन बिजली वाला भी यह बात बोलते हैं कि मुझे जो है ट्रांसफार्मर की कमी है, ये है वो है, इसलिए ऐसी होती है। लेकिन किसी विधायक ने, किसी एमपी साहब ने इस सवाल का इस जवाब आज तक नहीं दिया कि बिजली को कैसे पूर्ति किया जाए। लेकिन मैं बस 10 तारीख के बाद देखिएगा बिजली की समस्या दूर होती है या नहीं होती है। अक्सर कहा जाता है कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है। अब कहाँ रही भाई साहब मुस्लिमों की पार्टी? देवेंद्र यादव आ गए, मायावती जी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए और 2 यादव जी को टिकट दिए, बहुत सारे हिंदू को टिकट दे रहे हैं। कहाँ से मुस्लिम पार्टी आ गई? आप लोग बार बार ये जो बात बोलते हैं, मैंने शुरू में ही बोला हूँ कि मैं क्या मुस्लिम हूँ? मैं एक यादव हूँ, मुझे टिकट दिया गया है बुला के। कैसे बोलते हैं लोग कि मुस्लिम की पार्टी है? ये गलत बात है। ये विरोधी सिर्फ जो है मतलब मूर्ख बनाते हैं जनता को। जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है। हमारे साथ 50,000 यादव और अदर कास्ट नन मुस्लिम मेरे साथ है और देखिएगा 50,000 नन मुस्लिम हमको वोट देगी और मुस्लिम भाई तो मेरा भाई है, उसके लिए टिकट बंटवारे को लेकर एमआईएम के ही कुछ लोग बागी हो चुके हैं, कैसे उसको एकजुट करें? वो सब हो जाएगी, धीरे धीरे सब हो जाएगी। थोड़ा सा रूठा, घर में भी अगर 4 बेटे हैं, किसी को एक कपड़ा दे दिए मेला में, 3 बेटा को नहीं मिला तो वो रूठवे करेंगे, लेकिन सब आ जाएंगे मेरे पास। मुझे सबसे बात हुई है, सब मेरे भाई आएंगे मेरे पास और यह लड़ाई लड़ेगी। सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, पूरी जनता की, समाज की लड़ाई है। सभी लोगों को मालूम है जब एनआरसी देश में लागू हुई थी तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही फिर सिर्फ अकेले बिल को फाड़ने का काम किया था और किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद इस देश में जनसैलाब उमड़ गई। इसलिए सब आदमी को पता है आज एनआरसी लागू नहीं हुआ है तो ओवैसी साहब का देन है। इन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं, मुद्दा क्या है आपका? देखिए यहाँ बहुत मुद्दा है। शिक्षा की मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, बिजली की समस्या है, विस्थापित की कटाव पीड़ित विस्थापित का समस्या है। उसके बाद ये पुल जो है हमारा साहेबगंज और बरारी में जो बनने वाली थी, आज बहुत दिन से बोला गया था कि बनेगा, आज तक नहीं बना। बहुत ही समस्या, हम सभी समस्या को लेके खड़ा उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ एमआईएम से टिकट लेके आए हैं और जनता का उत्साह से ये मालूम लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे कि राकेश यादव को टिकट मिले और राकेश यादव को ये कॉन्फिडेंस है कि इनके टक्कर में बरारी विधानसभा में कोई नहीं है। 50,000 वोट से लीड करने का दावा कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, ये हम लोग भी देखेंगे 10 नवंबर को क्या होता है रिजल्ट। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सावरिया, अपने सहयोगी दिलफराज अहमद और पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया।